शांति। आज 30 मार्च 2022 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम बाप के बने हो इस दुनिया से मरने के लिए। ऐसी अवस्था पक्की करो जो अंत में बाप के सिवाय कोई भी याद न आए। प्रश्न है, सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है? उसको बुझाने का तरीका सुनाओ। उत्तर है, सारी दुनिया में इस समय काम की आग लगी हुई है। यह आग सबसे तीखी है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। इसके लिए स्वयं को फायर ब्रिगेड बनाना है। सिवाय योग बल के यह आग बुझ नहीं सकती। काम विकार ही सबके सत्यानाश करता है। इसलिए इस भूत को भगाने का पूरा पुरुषार्थ करो। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वह इस गीत के अर्थ को अच्छे रीते समझ जाते हैं। इस गीत को सुनने से सारे सृष्टि चक्र, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना जाता है। गीत बजाया जाता है कि मनुष्य जान जाए। किस द्वारा? ज्ञान के सागर द्वारा। बच्चे जानते हैं कि हम बाप के बनते हैं इस पुरानी दुनिया में मरकर अपने परमधाम में जाने के लिए। यह पुरुषार्थ और कोई करा न सके सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं, मेरा बनने से तुमको इस दुनिया से मरना होगा। पिछाड़ी में ऐसी अवस्था पक्की होनी चाहिए जो सिवाय एक बाप की याद के और किसकी भी याद न आए। तुम बच्चे जानते हो, क्षमा आई है परवानों को साथ ले जाने के लिए। परवाने तो ढेरों के ढेर हैं। प्रदर्शनी में भी देखो कितने ढेर आते हैं। कई बच्चे तो प्रदर्शनी का अर्थ भी नहीं समझते होंगे। पुरानी दुनिया को फिर नई दुनिया बनाने की प्रदर्शनी। पुरानी दुनिया का विनाश हो, नई दुनिया की फिर स्थापना कैसे होती है, यह संगम पर ही दिखाया जाता है। दोनों इकट्ठे तो हो न सके, एक खत्म होनी है ज़रूर। तुम्हारे में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह जानते हैं, राम राज्य अर्थात नई दुनिया स्थापन हो रही है। राम राज्य स्थापन होने के बाद रावण राज्य खत्म हो जाएगा। जब तुम राम राज्य के भांति बनते हो तो तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। भूतों को भगाने
दोनों का राज्य था। हे उन्हों का घराना, प्रजा का चित्र तो नहीं बनाएंगे। अब बाप कितना सहज करके समझाते हैं, समझाकर फिर कहते हैं, बुद्धि में धारणा होती है ना, जैसे मेरी बुद्धि में धारणा है। झाड़ ड्रामा की नॉलेज हमारे पास है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मेरे पास है। मुझे पवित्रता का भी सागर कहते हैं। पतित पावन भी मुझे ही कहते हैं, जो आकर सारे भारत को पावन बनाते हैं। यह है राजयोग और ज्ञान। बैरिस्टरी पढ़ते हैं, उनको कहेंगे बैरिस्टरी योग, क्योंकि उस पढ़ाई से ही बैरिस्टर बन जाते हैं। यह बाप कहते हैं, तुम बच्चों को आकर राजयोग सिखाता हूँ। राजाए भी सब भगवान को याद करते हैं। भगवान से क्या मिलेगा? ज़रूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। तुम सबसे पूछते हो कि परमपिता परमात्मा का परिचय है। वह बाप रचयिता है, तो ज़रूर स्वर्ग रचता होगा और स्वर्ग की राजाई देते हैं, जो हम बच्चों को मिली थी, अब नहीं है, फिर ले रहे हैं। जैसे कल्प पहले भारतवासियों ने ली थी, अब फिर से भारतवासियों को लेनी है, यानी नारद का मिसाल। तुम बच्चे भी पूछते हो, चलेंगे वैकुंठ? भगवान से नई दुनिया का वर्षा लेंगे, भारत को ही वर्षा मिल। बड़ा मुश्किल है, सो भी यह प्रवृत्ति मार्ग। मेल फीमेल दोनों को इकट्ठा रहना पड़े। निश्चय बुद्धि वालों की झट परीक्षा ली जाती है। देखें, गुरुपना छोड़ते हैं, बाबा का बनना पड़ता है ना। बाबा किसको भी समझाने का सहज उपाय भी समझाते हैं। सिर्फ पूछना है,
परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? वह जरूर मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। मनुष्य मनुष्य को दे न सके। बाबा से वर्षा लेने के लिए आकर सीखना पड़े। श्रीमत जो कहेगी सो करेंगे। पहले पहले निश्चय बुद्धि चाहिए, फिर श्रीमत जो मिले। पहले पहले परिचय ही बाप का देना है। ढेरों के ढेर आते हैं, कहते हैं यह बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु खुद थोड़े ही खड़े होते हैं। सिर्फ अपनी राय देकर चले जाते हैं। यह मालूम नहीं पड़ता कि यह किसकी मत पर चल रहे हैं। कहते हैं ऐसी प्रदर्शनी तो जगह जगह होनी चाहिए। मत देने लग पड़ते हैं। अरे ईश्वर को थोड़े ही मत दी जाती है, परंतु प्रैक्टिस पड़ी हुई है मत देने की। बाकी खुद बैठ समझे। यह नहीं, यहाँ कोई मत नहीं देनी है, श्रीमत पर चलना है। पहले बाप का बनना है, फिर वह जो श्रीमत दे कि ऐसे कोई को समझाओ। फिर जब किसको समझावे वह लिख कर दे कि मुझे तो श्रीमत पर चलना है, तब समझे कि कुछ ठीक समझा है। आते तो ढेर हैं, परंतु अच्छी तरह समझते नहीं हैं। ज्ञान के मत वाले बनते हैं। इस समय सब है भक्ति के मत वाले। जब तब पाठ आदि सब भक्ति के लिए करते हैं। भगवान कहते हैं आधा कल्प तुमने भक्ति की है भगवान से मिलने के लिए। सब भगत ठहरे। भगवान तो एक ही है। एक को ही कहते हैं पतित पावन, तो खुद भी सब पतित ठहरे। यह है रावण राज्य। इस कल्प के संगम का ही गायन है। कल्प के संगम युगे युगे बाप आते हैं। सतयुग है कल्याणकारी स्वर्ग, कलयुग है अकल्याणकारी नरक। रावण है अकल्याणकारी, राम है कल्याणकारी। यह नॉलेज बच्चों की बुद्धि में टपकनी चाहिए। ओना रहना चाहिए कि जाकर विचारों का कल्याण करें। कोई कोई में ऐसी खामी है जो उनसे सब हैरान हो जाते हैं। कहते हैं बाबा फलाने में यह अवगुण है। बहुत समाचार आते हैं। बाबा का कहना है समाचार दो तो सावधानी मिले। कोई अवगुण होगा तो सर्विस कम करेंगे। आजकल पढ़े लिखे विद्वान पंडित तो बहुत हैं, वह बहुत तीखे हैं। कच्चे बच्चों का तो माथा ही खराब कर दे। इसलिए तीखे तीखे बच्चों को बुलाते हैं। समझते हैं यह हमारे से होशियार हैं। प्रदर्शनी से भी बाबा समाचार मांगते रहते हैं। कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं, इसमें बड़े होशियार चाहिए। कोई बोले तुम शास्त्र आदि पढ़ते हो? बोलो यह तो हम जानते हैं। यह वेद शास्त्र जन्म जन्मांतर सब पढ़ते आए हैं। अभी हमको बाबा का डायरेक्शन है कि कुछ नहीं पढ़ो। मैं जो सुनाऊं वह सुनो, मेरी मत पर चलो। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी मौत सामने खड़ा है। मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए। मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति दूंगा। हर एक को ड्रामा अनुसार पहले मुक्ति में जाना है, फिर जीवन मुक्ति।
न करें। अच्छा, ओम शांति।